हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन. तो हियर इज अ स्टेटमेंट. प्लीज रीड द स्टेटमेंट केयरफुली. अ सर्टेन नंबर of spherical drops of a liquid of radius r coalesces to form a single drop of radius capital R and volume V if T is the surface tension of a liquid. बेसिकली आपको क्या कहा गया है कि आपको बोला गया आपके पास कुछ छोटी छोटी सर्टेन नंबर की स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं. किसकी? लिक्विड की. उन हर सिंगल ड्रॉप का रेडियस कितना है? स्मॉल आर आपको गिवन है. जब उनको जोड़ दिया जाता है, कोलैप्स कर दिया जाता है, तो वो एक बड़ी ड्रॉप बन जाती है जिसका रेडियस क्या है? कैपिटल और है. और आपको दिया गया है कि उस ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है? कैपिटल वी. हाँ जी. एक और इन्फॉर्मेशन जो आपको इस क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज द टी इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड. हाँ जी स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको यहाँ शो हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं जिन सब लिक्विड की, जिन सभी का रेडियस कितना है? स्मॉल आर. मतलब हर एक सिंगल ड्रॉप का रेडियस कितना है? स्मॉल आर. यहाँ पे जो गिवन है, हमने इन सभी ड्रॉप्स को क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया है. तो ये एक बड़ी ड्रॉप बन रही है जिसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर. और वॉल्यूम कितना है? वी. तो एक इन्फॉर्मेशन जो हमें लिक्विड और एयर इंटरफेस के बारे में जानते हैं हम, एनर्जी से रिलेटेड, तो वो देखिए पहले. हाँ जी स्टूडेंट्स, तो क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम एनर्जी के बारे में? देखिए, जो आपको ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है वो एनर्जी की फॉर्म में गिवन है. इसीलिए हमें लिक्विड एयर इंटरफेस से रिलेटेड एनर्जी के कॉन्सेप्ट को डील करना है. हाँ जी, देखिए जहाँ शो किया गया है, स्टेटमेंट लिखी है. ए लिक्विड एयर इंटरफेस हैज़ एनर्जी. बेसिकली लिक्विड एयर की इंटरफेस पे कुछ एनर्जी होती है. अगर हम उस एनर्जी को इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है तो सरफेस एरिया क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. और अगर आपका सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है. ठीक है, तो दो चीज़ें जो आपको याद करनी है कि अगर एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ रही है, दैट मीन्स सरफेस एरिया आपका इंक्रीज हो रहा है. और एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है, दैट मीन्स सरफेस एरिया आपका डिक्रीज हो रहा है. तो आपको इस क्वेश्चन में ये चेक करना है, सबसे पहले ये देखना है कि ये जो सिंगल सिंगल ड्रॉप्स हैं, ये कंबाइन होने के बाद सरफेस एनर्जी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है. क्लियर है इतना? हाँ जी. तो हम मान लेते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम, जो इनिशियल नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं, हमने वो कंसिडर कर लिया कि n हमारे पास है. टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड क्या रहेगा? रिमेन कंजर्व्ड. हाँ जी. टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रिमेन्स कंजर्व. टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड रिमेन्स कंजर्व रहेगा. तो इनिशियल सिचुएशन में देखिए, आपके पास n ड्रॉप्स थी और उनका वॉल्यूम कितना था? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि उन सभी का रेडियस कितना था? स्मॉल आर. फाइनली आपके पास क्या? एक कैपिटल बिग ड्रॉप है जिसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब. ठीक है. अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, विच इज इक्वल टू आर, कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाई स्मॉल आर क्यूब. अब हमें देखना है कि लिक्विड का टोटल सरफेस एरिया कितना चेंज हुआ है, और उसकी हेल्प से हम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब फाइंड कर सकते हैं कि एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है. तो इसके लिए जो आपने एनर्जी का रिलेटेड फॉर्मूला लगाना है, विच इज इक्वल टू डेल्टा ई इज इक्वल टू टी डेल्टा ई. ठीक है. डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी से रिलेटेड हम चेक कर रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज हो रही है. टी क्या है? सरफेस टेंशन है. सरफेस टेंशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? सरफेस टेंशन इज एनर्जी पर यूनिट एरिया स्टोर. हाँ जी. तो जब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाएगी, टी हमने टेंशन ही रखी है, डेल्टा ई मतलब चेंज इन एरिया. तो आप कैसे निकालेंगे? फाइनल एरिया माइनस में इनिशियल एरिया. फाइनल एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर. ये हमारे पास क्या है? फाइनल एरिया उस बड़े वाली कैपिटल आर रेडियस वाली ड्रॉप का एरिया. माइनस में n टाइम्स कितनी ड्रॉप्स थी हमारे पास? n ड्रॉप्स थी, और उन सभी का एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई ये हमारे पास डेल्टा ई की वैल्यू आ गई. अब नंबर ऑफ ड्रॉप्स क्वेश्चन में नहीं लिखे हैं, तो नंबर ऑफ ड्रॉप्स को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाई स्मॉल आर क्यूब की फॉर्म में. तो आप उसे पुट कर लीजिए, डेल्टा इज इक्वल टू टी 4 पाई r स्क्वायर माइनस में कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल आर क्यूब इंटू में 4 पाई r स्क्वायर. इसे फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू टी 4 पाई r स्क्वायर माइनस में 4 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय r, क्योंकि ये r स्क्वायर से यहाँ का r स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा.
अब अगर आप इसे और फर्दर सोल्व कर लीजिए, डेल्टा इज इक्वल टू टी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में 4 पाई, हम यहाँ कर रहे हैं इसको 4 आर्स करके दोनों की कॉमन क्वांटिटीज को निकाल रहे हैं। यहाँ बच जाएगा कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। हाँ जी, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट टर्म है। देखिए ये जो 4 पाई आर स्क्वायर है बेसिकली हमारे पास किसके लिए लेके चल रहे थे हम, फाइनल एरिया के लिए। तो बेसिकली हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि ये स्मॉल टर्म है या बिग टर्म है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं आपको क्वेश्चन में गिवन है कि कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, क्योंकि हमने बोला इसका रेडियस क्या है, बड़ा है। और अगर कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर है तो कैपिटल आर डिवाइडेड बाय आर भी ग्रेटर देन क्या होगा, 1। अगर ये क्वांटिटी 1 से ज़्यादा है, ठीक है, कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर अगर 1 से ज़्यादा है तो ये नेगेटिव पोर्शन जो है वो 1 से ज़्यादा है। और ये कौन सा पोर्शन था हमारे पास, ये हमारी कैसी टर्म बन जाएगी, 1 से ज़्यादा, दैट मीन्स बिग टर्म। और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, स्मॉल टर्म। इस पॉइंट को दोबारा देखिए, बेसिकली ये फाइनल एरिया की टर्म्स लेके चल रहे थे, यहाँ ये हम इनिशियल एरिया की टर्म्स लेके चल रहे थे। तो इनिशियल एरिया ही अगर आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो इसमें एक टर्म आ रही है कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, क्योंकि कैपिटल आर बड़ा होता है स्मॉल आर से, तो कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर क्या होगा, ग्रेटर देन 1। ये टर्म्स 1 से ज़्यादा है तो ये पूरी नेगेटिव वाली जितनी भी इस साइड की टर्म है ये क्या हो जाएगी, 1 से बड़ी। तो ये हमारे पास कैसी है, बिग टर्म। इसके कंपैरिजन में कैसी टर्म है, स्मॉल टर्म। हाँ जी, इनिशियल सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा था, बिग टर्म होने से हमें क्या शो कर रहा है कि जो इनिशियल सरफेस एरिया है, इनिशियल सरफेस एरिया आपका क्या है, मोर है, और फाइनल सरफेस एरिया आपका क्या है, लेस है। तो हमें ये देखना था कि टोटल सरफेस एरिया जो है वो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि इनिशियल बड़ा है और फाइनल क्या है, छोटा है। यानी कि सरफेस एरिया भी कम हो रही है, सरफेस एनर्जी भी कम हो रही है। ठीक है, एनर्जी अगर कम हो रही है तो एनर्जी क्या करेगी, रिलीज होएगी। और आपका जो ऑप्शंस हैं वो आपको किसके टर्म्स में दे रखे हैं, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो सारे वॉल्यूम्स की टर्म में दे रखे हैं। तो आपने जो रिजल्ट ऑब्टेन किया है उसको आपको वॉल्यूम की फॉर्म में लेके, हाँ जी देखिए वॉल्यूम की फॉर्म में इसको डिस्कस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा ई विच इज इक्वल टू टी। आप इसे क्या कर दीजिए, वॉल्यूम के लिए आपको क्या चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इस फर्स्ट टर्म में आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे तो 4/r क्यूब की टर्म हमारे पास थी ही। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम चाहिए, हम इसे क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर रहे हैं। 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अगर आप इसे कर देते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4/r क्यूब की टर्म जो कॉमन है वो हमने कॉमन ले ली, हमारे पास यहाँ बचा 1/R माइनस में 1/स्मॉल आर। ये अगर आप देखते हैं तो किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 3 VT। VT क्यों, अगर आप देखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, 1/R माइनस 1/R। जैसे कि आप जानते हैं आर बड़ा था, ठीक है, आर इज बिग। आर अगर बिग है तो 1/R क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, स्मॉल। दैट मीन्स ये क्वांटिटी यहाँ पे कैसी है, छोटी है। ठीक है, तो इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ से एक नेगेटिव कॉमन ले लिया, 3VT 1/R माइनस में 1/R। अब अगर आप मोड की टर्म्स में लेते हैं, ठीक है, हमें चेंज इन एनर्जी निकालनी है, मोड्स की टर्म में लेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 3VT 1/स्मॉल माइनस में 1/R। और जो कि हमने डिस्कस किया पहले, सरफेस एरिया आपका डिक्रीज हुआ था। सरफेस एरिया अगर डिक्रीज होता है, अभी जो पॉइंट्स हमने लिखे थे कि सरफेस एरिया अगर डिक्रीज होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब आपको चेक करना है कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन गिवन है जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही हो और आपके पास कुछ ऐसा रिजल्ट आ। हाँ जी देखिए, ऑप्शन जी आपका ऐसा ही है जिसमें कि गिवन है 3VT 1/स्मॉल माइनस में 1/R एंड इज रिलीज्ड, मतलब एनर्जी रिलीज भी हो रही है और आपका रिजल्ट भी मैच कर रहा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।